मुझे 2 लोगों ने उठाया, पीठ पे उठाया। मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे नीचे तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको 4-4 किलोमीटर पालकी पे उठा के ले जाना पड़ता है। If there's a medicine problems or something emergency, they need to go to Chamba. खेत का काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि रास्ता है। अगर रोड बनेगा तो सर नेचुरली बात है टूरिज्म आएगा। इस पिंडे रोड नहीं बने, जार बदरान बने, जार मेंबर बने, जार वो बने। रास्ता आपने देख लिया, घर आपने देख लिए, गांव आपने देख लिया, सब कुछ आपने देख लिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। टूरिस्ट बहुत सारे यहां पे आने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हम बात जो आपने पिछला हमारा पार्ट देखा उसमें जो हम कर रहे हैं समस्याओं की, आज नया दिन है, नए दिन के साथ हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस नई शुरुआत में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे मेहमानों से जो बहुत दूर से यहाँ आए तो हैं, लेकिन सड़क ना होने की वजह से, रास्ते ठीक ना होने की वजह से, इसके बावजूद भी उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, योर नेम प्लीज़? Lilach. And yours? Ronnie. Eden. So where are you from? I mean, which country? Israel. Israel, same. All of us. Israel. All of you are from Israel. Israel से आए हैं, Israel से हिमाचल में घूमने आए हैं और ये पहुँचे हैं हा गाँव में। तो इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ के हालात। So what do you think about the no road conditions and the paths coming down from there, from Dakog to reaching this village? How far is it and what was your experience while you arrived here? So this place is amazing. We really enjoy to be here. But the day to come here, it was a long day. It was very difficult. It's not for everyone. Not all of our friends can come. I wish like there was a road, like halfway maybe, but make it more simple because it was a long day. Not everyone can do it, and it's a shame. So in your perspective, how difficult it would be for the villagers who live here and do their day-to-day course, travel down there and then come up again to the village? How difficult it would be in your perspective to the villagers? I think it will be, it is really difficult way. I don't know how old men and women can do that. I really don't know how we can do it every day. But there are people like who they travel down there and they're working down there in the places, or they take a bus from down Dakog. According to you, how difficult was this trek from Dakog to reach this village, and what kind of difficulties did you face on the way? Truly, it's really difficult. I don't know. It's 2025. People don't need to use donkey to take stuff and don't need to walk 2 hours or 1 hour to get to their house from the main road. Also, like if there's a medicine problems or something emergency, like they need to go to Chamba, the people, and like it's dangerous. Sometimes things can get complicated on the road. So it's also like life-saving. Thank you so much for sharing your experiences. So, विदेश से जब लोग आते हैं और हम बात करते हैं कि हिमाचल की शान बढ़ानी है, हिमाचल के बारे में बात करते हैं, और जब उनको नज़र आता है कि 2025 आ गया और आज भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है, पैदल आना पड़ता है, सारा सामान घोड़ों पर लेकर के आना पड़ता है या डोंकीज़ पर लेकर आना पड़ता है, तो ये शर्म की बात है। और उससे भी बड़ी बात, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए, इनमें से कोई बीमार हो जाए, तो कैसे यहाँ से इनको नीचे सड़क तक पहुँचाएँगे या कैसे गाँव वालों को सड़क तक पहुँचाते होंगे। ये आप हालत देख सकते हो रास्तों की गांव के। पिछले एपिसोड में भी आपने ये रास्ते देखे, बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो यहाँ कुछ हमें कंक्रीट दिख रहा है, और ये जो कंक्रीट है ये तकरीबन 10-15 साल पुराना है, अभी यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है। तो ये हालत है पंचायत की। आगे के जो रास्ते हैं वो भी ऐसे ही है। तो अभी लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे एक साथ इकट्ठा होकर के कि क्या क्या समस्याएं उनकी है, किस तरह की समस्याएं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं।
हाट गांव के लोगों से हम कल मिले थे, आज हाल गांव के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। माता जी को कम सुनाई देता है? कैसे हो आप? तबीयत क्या बना? ठीक है ना? ठीक है। हाँ बीमार रहते? हाँ क्या होया? क्या बात है, दुख लगता था। अच्छा। गाल गोटी जाता हाँ तो दवाई दी अब होर इन्हें क्या पता कहीं कहीं खानी। कुत लाई दवाई? टांडे लंदन। टांडे गए थे? हाँ तो पहले ठीक खाई ना, 8 साल सही है दवाई। अब बंदी दा पे होर है 2 पत्ते। अब से कहीं खानी लगी पैनी तो घर खान फेरी। अच्छा अंकल जी आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है जी। ठीक है? ठीक है। मैंने सुना आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। खंग दम। अच्छा तो बीमार हो जाए ज़्यादा तो फिर यहाँ से सड़क तो है ही नहीं। अरे सड़क बड़ी दूर, चढ़ाई बड़ी बड़ी। अच्छा बड़ी बड़ी कठिनाई है। बड़ी कठिनाई है। हाँ रास्ते भी बड़े ख़राब हैं। बड़े खराब। अच्छा। खराब हाँ चलने वाले नहीं है रास्ते। हाँ तो यही हालात है यहाँ के जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ से लोगों के लिए जब नीचे जाना हो, रास्ते नहीं हैं, सड़क नहीं है, तबीयत दोनों की ख़राब रहती है तो कितना मुश्किल है। अगर सोचो एकदम से तबीयत बिगड़ जाए तो कैसे हालत होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये है रास्तों के हाल और ये है हा गाँव के लोग तरस रहे हैं आज भी कि कोई सड़क बने, उनके यहाँ के रास्ते बने। यहाँ देखो थोड़ा कंक्रीट दिख रहा है, ये भी काफ़ी टाइम पहले बना है लेकिन बीच बीच में थोड़ा ठीक है, बीच बीच में टूट गए हैं रास्ते, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक गांव है, एक घर है सामने, यहाँ पे जाते हैं, ज़रा इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इनके हालचाल और समस्याएं। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी है तबीयत वगैरह? तबीयत तो बीमार है। बीमार है? हाँ। क्या हुई है? जुकाम बाकी जंग चालू जंग। अच्छा ये हेरोड़ है। अच्छा ये वो हो गई है प्लास्टिक की। हाँ। अच्छा ये देखिए इनके एक पैर नहीं है तो क्या हुआ पैर में? पत्थर पे ऊपर। पत्थर पे? कब? कितने साल बच गया बोले? हाँ भी 25 साल बच गया। अच्छा तो फिर नीचे जाना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना तार, रोड दीना ना तू सुते फिर मुश्किल यार। ये मुश्किल ही नहीं ना। तो रोड तो बने नहीं पर अगर जाना पड़े तो कैसे जाते हैं फिर नीचे? बड़ा मुश्किल। अपने आप चलाते हैं, उठाना पड़ता है ना अपने आप। ये लत लागू रही ना अना मुश्किल बुझ गए ना, बड़ी भारी पीड़ बुंदी अंदर चिड़चिड़ कंडे फड़े आ जाते ना, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो चुक्की भी नहीं ना पाते? चिक्की भी नहीं ना पाते और घोड़ा करना पाता। घोड़े बैठ जाते? ओ सब सवारी। और पिट्ठी? पिठ भी चल पैंदे, ये घोड़ा भी चल पैंदा, ये गड्डी भी चल पैंदी ना जी हमारी जी। रोड वाज जे मुश्किल जे और तो शायद रोड नहीं है ना, ये बड़ी कठिन। रास्ते भी तो नहीं है क्या? रास्ते भी तो बड़े रास्ते खराब ना यार, ये तो घोड़े नहीं चली होंगे तो बंदा तो मुश्किल है। जानी तो सुख नहीं होया अपना तो क्या करना। कुड़ियाँ अपने अपने घर ब्याह जीती हैं खत्म। एक मुंडा था सह खत्म हो गया, छड़ी सिंगल जान है। खानियाँ पकानियाँ ते घोड़े पर रस नानना सह खाना ते मस्त चलो सिलसिला। ये नंदेरा दे जागत न मुंडे, ये एक मकान है एक ऊपर है, करने रहते हम दादी जरा। चलिए सिलसिला चली रहा था गड्डी से जे रह गया था छकड़ा। क्या करना मुश्किल है बाहर। गांव की हालात तो बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ। पिछले साल जैसे मुझे स्टोन था तो मुझे रात को जैसे 8:20 पे दर्द स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम हमारे पास इधर 6 गेस्ट थे। तो हम सोच रहे थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो गैस्ट्रिक की वजह से, हमें क्या पता कि मुझे स्टोन है। तो पेन बढ़ता गया 8:20 से लेकर 9, 10, 11, 12, 1, 2 रात को 2:30 बजे हमें इधर से, मेरी छोटी बच्ची उस टाइम अभी 2 साल की थी ये, तो ये सो नहीं रही थी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैं रो रही थी तो ये भी मुझे सुन के रो रही थी। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं मतलब खुद चल के नीचे नहीं पहुंच सकती थी।
तो मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को उठाते ऊपर से मतलब रोड इतनी ख़राब है नीचे कि जैसे रात को हम जाते, क्या पता जाते जाते मिस हैपनिंग कि मेरे हस्बैंड ही गिर जाते, क्योंकि उन्होंने बच्चा उठाना था। उस टाइम वैसे भी हम परेशान थे, तो हम 2:30 बजे हमें निकलना ही पड़ा रात को। तो हम मुझे 2 लोगों ने उठाया, पीठ पे उठाया। मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे नीचे तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सोच लो रास्ते नीचे तक रास्ता इतना ख़राब है, पत्थर 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 पत्थर। रात को 2:30 बजे हम इधर से नीचे पहुँच रहे हैं, नीचे से हम चंबा चले गए, पर रात को कैसे पहुँचे वो हमें पता है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है। बस मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, ये उम्मीद है कि हमें यहाँ पर मतलब रोड की जो सुविधा है, प्लीज़ हमें रोड चाहिए हमारे यहाँ पे। अब मुझे तो इतना नहीं पता, क्योंकि अब मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और मैं फर्स्ट टाइम मतलब रिपोर्टर से मिली हूँ और मुझे ये मौका मिला है आगे बोलने का, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं मुझसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को पता होगा, क्योंकि मुझे तो हालांकि अभी 3 साल हुए यहाँ पे रहते हुए, पर उनकी लाइफ कैसे वो उनको ज़्यादा पता होगा। क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है हमारे साथ, यहाँ हुआ ऐसे लोगों के साथ, मतलब पालकी बनाई जाती है, उसको पालकी में रख के 4 बंदे उसको कैरी करते हैं, वो पहुँच जाता है। कितने भी ऊंचे पहाड़ हो, आपको हिमाचल में हर जगह लोग बसे हुए मिलेंगे। कहीं 1-2 घर हैं, कहीं 4 घर हैं, कहीं 5 घर हैं, कहीं 10 है, कहीं 20 है। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2-4 घर हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम पिछले एपिसोड में भी आपसे बात कर रहे थे, इसमें बात कर रहे हैं। हम हैं इस समय दुर्गेठी पंचायत में, और दुर्गेठी पंचायत के हा गाँव में। जो रास्ता है नीचे से लेकर के ऊपर तक, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सड़क अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है, डिस्पेंसरी यहाँ पे है नहीं, कोई भी फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो ये जो समय है, अब फिर से पंचायत इलेक्शन का समय है। हिम पंचायत आप देख रहे हैं, और हिम पंचायत में आप देख रहे हैं दुर्गेठी पंचायत का ये हाल जो हम आपको बता रहे हैं इस समय इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ पर। मैं हूं अजय के सकलानी। आपको बात बता दूं, इससे पहले कि हम आगे लोगों से बात करें, सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इनकी कहानी हर इंसान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और पंचायत की गलियों से सत्ता की चौखट तक जो लोग पहुँचे हैं उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोगों से, उनकी समस्याओं के बारे में। आप देखिए कौन सी समस्याएं ये फेस कर रहे हैं, किस तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अलग अलग चीज़ों के साथ उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हम इधर से बात शुरू करते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? इंगुला। कितनी उम्र हो गई आपकी? क्या पता, मैं की नहीं है पता, जाने है नहीं पता ना। क्या पता तो आपके गांव के क्या हालात है? बहुत खोटी है, खोटी हालात है। ये तो रास्ता चाहिए सबके चाहिए, ऐसे तो हूँ सैने हुई है बुढ़े, और गाँव वास्ते तो सोचो। ठीक है गल? ठीक है। हाँ, तो जब बीमार हुई फिर? बीमार हुई तो मर गए करे, कौन लगा नींद इतने दूर उतारना चढ़ाना, चकने पड़े तार को कौन लगा करना, लोट देंगे तो आएंगे ना, बगैर लोटे कौन ला नहीं ना, कुछ जाना। बहुत गंदी हालत है ये मेरी गल। अगर बीमार हो जाए यहाँ पे कोई, सबसे बड़ी समस्या ये है। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम मंदुराम। आपके गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या हालत होगी? मरेंगे डंगरों की तरह, पशुओं की तरह। कोई डॉक्टर नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बात क्या है। दुनिया में कोने कोने में हर जगह गाड़ी जा रही है। अच्छा। यहाँ कोई भी नेता आता है, बस अब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, हम गाड़ी लेके यहाँ उतरेंगे, फिर आपने वोट देना हमें। अब कोई नेता आए ना तो मैं तो उनकी झंडा से बढ़ाऊँ ना, मुझे ताकत नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट मोदी के पास जाऊँ कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। हर जगह गाड़ियाँ जा रही हैं, हर जगह हर दुनिया को फैसिलिटी मिल रही है। इस गाँव पंचायत में क्या है? आज दिन तक कितने प्रधान रहे, सेक्रेटरी रहे, MLA, कोई नहीं देखता है। अब मुझे यहाँ से आने में इतनी दिक्कत हो रही है, सांस फूलता है, नहीं चल सकता हूँ। अगर हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाऊँगा? किसी के पान दूँगा, पहुँचाओ जी। कितनी चढ़ाई, कितनी उतराई है, खाली आदमी को आना जाना मुश्किल है, तो बूढ़े आदमी और बच्चे क्या करेंगे? इस गांव की हालत खुद देख तो ली, अब क्या बताइए, किसके आगे रोएं? आते हैं बस, हो जाएगा हो जाएगा, होगा क्या? 5 साल इलेक्शन लड़ेंगे, अपना पेट भरेंगे, पवला का झंडे में जाए।
सड़क का मुद्दा है ही है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम? कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। रोड की समस्या है, कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको 4-4 किलोमीटर पालकी पे उठा के ले जाना पड़ता है। आपने देखा ये रास्ता देख लो, ये जो बना हुआ है। पंचायत के कामों की अगर हम बात करें तो आपके गांव के जो रास्ते हैं वो भी कच्चे हैं। पंचायत का कोई काम नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। पंचायत का जो रोजगार गारंटी योजना लगी हुई है इस साल में वो 2 स्टॉल आए हैं, बस कोई 25-26 दिहाड़ी लगी है मेरे हिसाब से, बस बाकी और कुछ नहीं है। रास्ते भी नहीं बना रहे कोई? रास्ता तो कहाँ बना है, कुछ नहीं बना है। मार्च से लेके आज तक कुछ काम नहीं हुआ, बस हो गया काम। और प्रधान का क्या है, कैसा है? प्रधान से बात किया आप लोगों ने कभी? अच्छा, आप बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, ये बोल नहीं पाते हैं तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे हम। थोड़ा सा आप इधर आइएगा। पंचायत की अगर हम बात करें, प्रधान की बात करें तो क्या प्रधान क्या बोलते हैं कि आपके गांव में रास्ते क्यों नहीं बन रहे? बने बजट नहीं बोलते, पीछे से बजट नहीं आ रही है, ऐसा सब बोलते हैं। बाकी ये बोलते पहले तो आपको मेरी तरफ से ये कि आप यहाँ पहुँचे मीडिया वाले। अजय जी आपका बहुत धन्यवाद। हमारे जो आज तक जितनी मेरी लाइफ हुई है उससे जब तक मैंने देखा नहीं मीडिया पहुँचा यहाँ पे, नहीं कोई MLA पहुँचा, नहीं कोई मंत्री, नहीं संतरी, कोई भी यहाँ तक पहुँचने किसी ने प्रयास नहीं किया है। हमारे को यहाँ पे हर एक चीज़ का घाटा ही घाटा है। कुछ सेब की फसल है उसमें घाटा है, रोड नहीं है हमारे यहाँ गाँव में। अगर किसी का बगीचा लग गया तो हम यहाँ स्प्रे की कोई सुविधा नहीं है, पहुँच नहीं पाती है। हम कर्ज दें उस स्प्रे का या बगीचे का ये करें। घोड़े का 250-300 रुपये कर्ज चल रहा है यहाँ का, रोड की वजह सब। बाकी प्रधान MLA मंत्री जो वो तो आते नहीं, वोट के टाइम आएंगे 1-2 दिन हम ऐसा करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बाकी होता कुछ भी नहीं है, किया कुछ भी नहीं है आज तक किसी ने भी। एक बात मैं, आप थोड़ा सा इधर आएंगे, मैं इनसे जानना चाहूँगा। भाई आप इससे एक बात जानना चाहूँगा। सड़क की बात तो हर कोई कर रहा है, रास्तों की बात भी हर कोई कर रहा है, स्वास्थ्य की बात भी हर कोई कर रहा है। एक जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। आपकी जो पंचायत है, आपका जो गांव है, यहाँ पे बेरोज़गारी को लेके क्या है इस समय? नमस्कार अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। बेरोज़गारी के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी सभी लोग करते हैं और यहाँ खेती बाड़ी करने से फसल भी अच्छी होती हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन वगैरह। तो यहाँ से अगर नीचे किसी ने लेके जाना है तो 200-300 रुपये तो खचरवा ले लेगा, तो नीचे जो उसका रेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो यहाँ के लोग हैं वो यहीं पर ही अपना जो टमाटर सब्जी सड़ जाती है कई बार, मैंने खुद देखा हुआ है। तो अगर रोड की समस्या अगर सही हो जाए तो यहाँ एग्रीकल्चर से बहुत ही सुविधा अच्छी बन सकती है। और जैसे कि टूरिज़्म के लिए यहाँ हमारे भाई ने ओजोरो होम स्टे चलाया हुआ है, तो उन्होंने भी बहुत लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया हुआ है। तो हम भी ये चाहते हैं कि टूरिज़्म क्षेत्र से भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अच्छा उभर के आए। और बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे, जैसे मान लो रोड के बारे में यहाँ भरमौर में काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हुए हैं। अगर हमारे गांव में रोड होता तो यहाँ से भी लोग सुबह हाइड्रो प्रोजेक्ट में दिन को दिहाड़ी लगा के शाम को घर आ सकते हैं। आपने रोज़गार की बात की तो एक संजय भाई एक बार आप इस साइड आएंगे ज़रा, आप थोड़ा सा आगे हो जाइए, इधर आ जाइए। हम बात कर रहे थे रोज़गार की, और जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पे टूरिज़्म के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। और टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो भरमौर में टूरिज़्म है, भरमौर की तरफ लोग जाते हैं, मणिमहेश यात्रा है, बहुत कुछ है। लेकिन ये जो जगह है ये एकदम थोड़ा कट के ऊपर रह जाती है। अक्सर हम सुनने को मिलता है हमें कि इस जगह पे टूरिज़्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस एरिया में जो अलग से जगह कट गई है उस एरिया में भी टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हो रहा है। और हमारे साथ ओजोरा होम स्टे इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, संजय जी है। इनसे जानना चाहेंगे कि टूरिज़्म के कितनी संभावनाएं यहाँ पे है और इनकी जो शुरुआत है उससे कितना फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। नमस्कार, सबसे पहले एक्शन मीडिया मैं न्यूज़ चैनल को बड़ा वेलकम करता हूँ अपने गांव में, जो आप यहाँ हमारे गांव में आए और हमारी समस्या सुनने, हमारी समस्या पूरी दुनिया को आप बताएंगे। जी धन्यवाद सर। आप टूरिज़्म के बारे में क्वेश्चन आपने पूछा, तो टूरिज़्म सर ऐसा है कि ये जगह तो इतनी खूबसूरत है। मैं 2018 से होम स्टे चला रहा हूँ।
लोगों ने मेरे को खुद बोला, जो फॉरेनर लोगों ने, कि आप यहाँ होम स्टे खोलो, हमें ऐसी जगह पसंद है कि ये। तो मैंने यहाँ मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट में एक सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहा था। मैंने वो नौकरी छोड़ के अपने घर वालों से लड़के ये होम स्टे खोला, और लोग यहाँ आ रहे हैं सर। ऐसे नहीं, काफ़ी कंट्री, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, US और जर्मनी और इजरायली, और मतलब इंडियन भी, कुछ इंडियन कम पहुँचते हैं मगर कुछ पहुँच रहे हैं। और इस होम स्टे की खोलने से मैं तो सर घर पे बैठ के थोड़ा पैसा कमा ही रहा हूँ। आसपास के नीचे टैक्सी वाले हैं, कोई गाइड है, कोई खच्चर वाला जो उनके बैग बुक्स जो पूरे गांव तक पहुँचाता है, कोई यहाँ ऊपर हमारी भी बहुत खूबसूरत जगह है खुलू, इतनी खूबसूरत है कि मेरे को लगता है इंडिया में इस तरह की जगह बड़ी कम है। और वहाँ जाते हैं तो हमारे गाँव के एक लड़का है, वो उनको लेके जाता है वहाँ पर। सर इतना काम नहीं है। क्योंकि विदाउट रोड, क्योंकि कुछ लोग नीचे आते हैं, ढकोक्स देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नो वी डोंट वांट टू गो, ये वो, क्योंकि हर कोई चल नहीं सकता। बिल्कुल। और टूरिज़्म सर, अगर रोड बनेगा तो सर नेचुरली बात है, टूरिज़्म आएगा। जो नहीं पहुंच पाते वो भी आएंगे। और मान लो अगर टूरिज़्म आएगा तो सर हमारे इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा होगा। मेन रोड अगर रोड आ जाएगा तो सर, तो ये जितना छोटा सा गाँव है। तो और सर बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ सर मैं। हमारा स्कूल इतने दूर है सर ना। अगर मेरे पापा ने मेरे को चंबा ले गया तब भी मैं इतना एजुकेट, मतलब मेरे को डिग्री करवाई उन्होंने, मगर मैं यहाँ होता सर मैं 5 मिनट पढ़ पाता, क्योंकि इतनी दूर है सर कि कौन स्कूल जाएंगे 2 घंटे वापस आएंगे तो कौन पढ़ पाएगा सर, इतने थके हारे। यही है कि रोड एक सर हमारे भाग्य की रेखा है। अगर हमारी भाग्य की रेखा ही अभी हमारे पास नहीं है तो हम क्या फ्यूचर देख सकते हैं अपना यहाँ पे सर। बिल्कुल। तो अगर बात यही हो रही है कि रोड होता है तो रोज़गार की संभावनाएं भी यहाँ बढ़ती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ती है, तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत तो रोड की है। लेकिन प्यार भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे कि गांव की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में पंचायत का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप क्या कि पंचायत यहाँ की कितनी समस्याओं को सॉल्व कर पा रही है, कितना काम गाँव के लिए कर पा रही है? पंचायत तो बहुत कम समस्या सोल्व कर पा रही है, खासकर हमारे गांव और पंचायत दुर्गठी की। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सड़क नहीं को पक्का फात है। सिर्फ मनरेगा में सो है खेत का काम करवा रहे हैं। खेत का काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि रास्ता है, पनहर है, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं पनहर तो बन नहीं पा रहे हैं, पक्के पात कहीं बन नहीं पा रहे हैं। तो एक बात मैं भाई साहब हैं इनसे जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इधर आइए। पंचायत की समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी एक और समस्या आती है, वो है यहाँ पे हेल्थ का सिस्टम ना होना, डॉक्टर ना होना, यहाँ पे डिस्पेंसरी ना होना। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, ये है कि यहाँ तो आपने देख ही लिया है, रोड भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है इतना। और जो हमारे सियाने हैं जैसे बुजुर्ग, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ख़त्म हो जानी है, जैसे चपली ख़त्म है कि जूते नहीं है कि कपड़े नहीं है, तो यहाँ पे चंबा में मिलना है, यहाँ भरमौर में मिलना, इतनी दूर है मतलब। तो यहाँ से बच्चों के लिए ले आनी कोई चीज़ तो चंबा जाना पड़ना, भरमौर जाना पड़ना। दुकान की सुविधा नहीं है एक तो, डिस्पेंसरी की भी थी भी थोड़ी पहले, वो भी दूर थी पंचायत में, बड़ी दूर। कहाँ? नीचे जाके दुर्गठी में मतलब वही पैदल ही जाना पड़ता था उसके लिए भी। उससे ज़्यादा मतलब कुछ नज़र आता नहीं है यहाँ पे ना। तो थोड़ा सा इधर आएंगे। नमस्कार जी। लेडीज़ की अगर हम बात करें तो क्या समस्या लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इस गांव में आती है? मेरे को ये है, हमारे घर में, हमारे गांव में एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, एक रोड की ज़रूरत है। ये जो कोई बीमार हो जाए तो भी कैसे लेना, कोई किसी के भी 4 आदमी जोड़ने, फिर पालकी करनी, इधर लेके जाना है। इस चीज़ की ज़रूरत है, रोड की यानी डिस्पेंसरी की। अगर कोई लेडी जैसे प्रेग्नेंट वगैरह हो तो उनको पहुंचाना तो और मुश्किल होता है। और मुश्किल होता है, उसको भी पालकी करनी का, 4 बंदे जोड़ने, फिर उसको लेके जाना, ऐसी होती है। ऐसे डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है। ये यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, सड़क नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, और मतलब सुविधाओं की बात करें तो कुछ भी नज़र नहीं आता है यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं अपने गांव की समस्याओं के बारे में, तो क्या कहेंगे? सर, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लाइफ मतलब सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पे वही नहीं है। ना रोड है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना कोई हेल्थ केयर है, ना प्रॉपर एजुकेशन है। जो मेन है वही नहीं है, तो उसके बाद तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट होगा? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यहाँ कोई भी कुछ और कहना चाहता है? अगर किसी से मैं बात करूँ तो कोई किसी और बात करनी है इसके अलावा? माता जी एक बोल रहे हैं रोड चाहिए बस, है ना?
ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਪੀੜ ਆਏ ਰੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ ਹੈ नहीं चलना बड़ा मुश्किल है कियां छोटा दे आए हुन इते हेठ मुसू लंदे चलना कोई जी खारी है कि इंदी क्वेश्चन खोटी है ना रोड चाहिदा अरे बनी जाता से डेरे ढूंगे तो उतरी पाऊंगे चली जाएंगे कुछ की कुछ जाना नहीं जाई हुंदा इस पिंडे रोड नहीं बने जार बदरान बने जार मेंबर बने जार वो बने रोड तो चाहिदा भाई ज़िंदगी की खाना खराब ज़िंदगी की आखिरी सांस तक यहाँ पे हर इंसान एक ही बात कहता है, सड़क पहुँचा दो, जी सड़क पहुँचा दो, किसी भी तरह से सड़क पहुँचा दो, जी रास्ते बनवा दो, डॉक्टर पहुँचा दो, कुछ तो करो। ये है हा गाँव दुर्गेठी पंचायत का। सब अपनी अपनी समस्याएं आपके सामने रख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सरकार तक पहुंचाने का काम आपका है, इसको शेयर करके। जितना आप शेयर करेंगे तभी ये सरकार तक पहुंचेगा। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि हिम पंचायत के तरीके से हिम पंचायत करके इस कार्यक्रम के मद्देनज़र हम आप तक ये सारी पंचायतों की खबर पहुँचा रहे हैं और पंचायतों का हाल बता रहे हैं। हिम पंचायत के माध्यम से हम आप तक हर वो समस्या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे यहाँ गांव में जी रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, हमने आपको दिखाया। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर पंचायत की समस्या ऐसे ही उठाते रहें, आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फेसबुक पे स्टार दे के, यूट्यूब में आप हमें थैंक्स दे सकते हैं, या इसके अलावा हमारा UPI ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हर पंचायत तक पहुँच रहे हैं तो हमारी टीम के लिए, जाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और वो आप लोगों के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। और आप लोगों के देखे बिना या आप लोगों के शेयर किए बिना जितनी हम चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं या अलग अलग गांव में जा रहे हैं, जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है आपके सपोर्ट के बिना। और जब तक आप देखेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हिम पंचायत, पंचायत की गलियों से सत्ता की चौखट तक। आज के लिए हा गांव से फ़िलहाल हा, नमस्कार नहीं बोलूँगा, हा बोलूँगा। बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना।